और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब को साथ लेकर दिल्ली पुलिस तीसरी बार मेहरौली के जंगलों में पहुंची और सबूत तलाशे। यहां पुलिस ने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया। दूसरी ओर पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए 42 सवालों की लिस्ट तैयार की है। सवाल यह है कि क्या आफ्ताब ने पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस की झूठी कहानी सुनाई है? क्या आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है? रिपोर्ट देखिए। जिस आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव को बेहद शातिर तरीके से ठिकाने लगा दिया, जिस जिहादी जल्लाद ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों में उसे डिस्पोज कर दिया, और जिस पापी के महापाप की भनक दुनिया को 5 महीने तक नहीं लगी, क्या उसने इतनी आसानी से श्रद्धा की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया? दिल्ली पुलिस भी हैरान थी जब गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब ने तोते की तरह हत्या का कबूलनामा कई बार रटा। पुलिस हैरान थी कि ऐसा शातिर अपराधी एक बार में बिना जोर जबरदस्ती के हत्या का गुनाह कैसे कबूल कर रहा है, जिसका सबूत मिटाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर पहली बार में ही आफ्ताब ने सच बोल दिया तो उसे तीसरी बार मेहरौली के जंगल में लेकर क्यों पहुंची दिल्ली पुलिस? अगर आफ्ताब सच बोल रहा है तो पुलिस मेहरौली के जंगलों में क्राइम सीन का रिक्रिएशन क्यों कर रही है? और अगर आफ्ताब ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को साफ साफ बता दी है तो पुलिस उसका नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है? दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो पुलिस को जो बता रहा है वो ढूंढने पर पुलिस को नहीं मिल रहा, लिहाजा पुलिस परेशान है। श्रद्धा के साथ आफ्ताब की दरिंदगी के सबूत तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें मेहरौली के छतरपुर जंगल, गुरुग्राम के जंगल की खाक छान रही हैं। एक सप्ताह बीत चुका है, लगातार जंगल में पुलिस और एफएसएल की टीम का सर्च जारी है। आज 8वां दिन है। सुबह 6 बजे से दिल्ली पुलिस की टीमें, करीब 100 से ज़्यादा जवान, एफएसएल के लोग यहाँ पर साथ में जंगल में श्रद्धा के शव के जो अवशेष हैं उनकी तलाश के लिए यहाँ पहुँची हुई है। मेहरौली के जंगलों से पुलिस को अब तक 15 मानव हड्डियां मिली हैं, जिनकी डीएनए जांच करवाई जाएगी। इस बीच दिल्ली पुलिस को गुरुग्राम के जंगलों से एक मानव जबड़ा मिला है। पुलिस को आशंका है कि ये श्रद्धा का जबड़ा हो सकता है, जिसे पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। दिल्ली में मेहरौली के जंगलों से लेकर पुलिस हरियाणा में गुरुग्राम के जंगलों तक की खाक छान रही है। इसी बीच पुलिस दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब पहुंची, जहां तालाब में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तालाब का पानी निकाला जा रहा है ताकि वहां से श्रद्धा के जुड़े कोई सबूत हाथ लग सके। सवाल है कि आफ्ताब ने पुलिस को ऐसा क्या बताया कि पुलिस दौड़े दौड़े मैदानगढ़ी तालाब पहुंच गई। इस बीच मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन ने एक बड़ा खुलासा किया है। यहाँ श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था, आफ्ताब लगातार मुझे धमकी दे रहा है कि वो मुझे जान से मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि इस कंप्लेंट के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और थाने में आकर बताया था कि आफ्ताब और उसके बीच सुलह हो चुकी है, लिहाजा कोई कार्रवाई न की जाए। सवाल है कि मुंबई में साथ रहने के दौरान ही श्रद्धा ने आफ्ताब का शैतानी चेहरा देख लिया था। वो जिहादी जल्लाद श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता था। तो फिर श्रद्धा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे आफ्ताब के साथ मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और जानबूझकर आफ्ताब जैसे जल्लाद के हाथों अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी? जाहिर है कि इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस भी जानना चाहती है। इसीलिए पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए 42 सवाल तैयार किए हैं। उम्मीद है कि नार्को टेस्ट में इन सवालों के जवाब से
श्रद्धा मर्डर केस की उलझी हुई कड़ियां सुलझ जाएंगी और पुलिस ऐसी चार्जशीट तैयार कर पाएगी जो आफ्ताब को फांसी के तख्ते तक ले जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।